वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात हो रही है ग्रीन एनर्जी की। ग्रीन एनर्जी से हम शिफ्ट हुए सोलर एनर्जी के ऊपर। सोलर एनर्जी से अभी मैं शिफ्ट होने जा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो मैं डॉक्टर शहबाज साहब से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सोलर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने सवाल अंडरस्टैंड कर लिया है मेरा। सोलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, ये डेफिनेटली जब आएंगी तो पोल्यूशन जो है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, धुआं कम हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो जरा थोड़ा सा इसके हवाले से उसमें ये है कि इसको सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सोलर तो जाहिर सी बात है वो एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सोर्स है आपका पर्टिकुलर जो जिसकी हम बात करते हैं। देखें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह लें कि अनाउंसमेंट की हम 2030 तक जो 30% हमारी व्हीकल्स हैं उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाके वो सारी वो कन्वर्ट करेंगे। उसमें ठीक है ये बात किसी हद तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो आपकी कंट्रोल होगी, बट इट डिपेंड्स कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं वो किस सोर्स से पैदा कर रहे हैं। अगर तो फर्स्ट को आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि आपने पहले ही जो है वो एनवायरमेंट डिग्रेड कर लिया है। हाँ। तो उससे तो कोई फायदा ना हुआ। हाँ, अगर आप जो व्हीकल्स हैं आपकी उसको आप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी वाकई इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जबरदस्त है, वो जबरदस्त होगा। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जैसे भी हम बात डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो ऑलरेडी मल्टीनेशनल हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि एक हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी इंडस्ट्री को ना जल्दी इंटरवीन करने नहीं देते हैं, उसके लिए आसानी नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर पे। अभी तो इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया है, आप कहने बड़ी मुश्किल है वो। नहीं मतलब कि देखिए ना, अगर आप काम कर रहे हैं ना, आपको कंपेटिटर्स आपको जल्दी से स्पेस नहीं देंगे। मैं अब वो चीज़ करना चाह रहा हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में, पाकिस्तान का डेफिनेटली प्लान है। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि 2030 तक हम 35% या 30% हम उसको कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। बट जो इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्या वो इतनी स्पेस देंगे कि उनकी जो इस वक्त मोनोपोली है वो खत्म हो जाए? देखिए उससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट की जब आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में अभी तो हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग है पहले इसको खत्म करना होगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ, ये हुआ है कि अभी जैसे वो जो जिन माफिया की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस इनिशिएटिव को ये लोग कामयाब होने देंगे। खुद भी तो कर सकते हैं ना कन्वर्जन, इसके अंदर ये खुद भी तो लेके आ सकते हैं ना। वो कन्वर्जन सामान बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम पीछे आ जाएं तो जब हम ग्रीन एनर्जी की या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं इट्स एक्सपेंसिव और ये टाइम कंज्यूमिंग ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप इनिशिएट लेंगे तो वो टाइम जो है वो आपका गुजर जाएगा, लेकिन जब आप इनिशिएट ही नहीं लेंगे तो फिर आप ये कहेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव है तो वो चीजें पूरी नहीं होंगी। जाहिर बात है, इसी तरह इंतजार नहीं करता है ना। हाँ, पाकिस्तान में ये भी बात बता दूं कि अभी जो गाड़ियां बन रही हैं उसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 85% इनएफिशिएंसी, फ्यूल इनएफिशिएंसी 85% है। आगे बड़ी अलार्मिंग सूरत है। आप खुद अंदाजा कर लें कि ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कितनी पुरानी। आज तकरीबन हर गाड़ी के अंदर नेविगेशन सिस्टम जो है मतलब वो दिया जा रहा है। यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर 1980s के अंदर जो वो नेविगेशन सिस्टम चलता था, 30 साल पहले की बात है। आप 12-14 लाख रुपया खर्च करते हैं, अब जाकर कोई गाड़ियों के अंदर एयर बैग मिलना शुरू हुए हैं। अब शायद हमें एहसास हुआ कि जो ह्यूमन है उसकी लाइफ की भी कुछ कीमत है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी कुछ कीमत है। उससे पहले देखें अगर कोई 30, 32, 35, 40 लाख की गाड़ी होती है तो उसमें एयर बैग मिलते थे आपको, लेकिन आप वेस्ट में चले जाए हर छोटी गाड़ी के अंदर ये चीज, क्योंकि सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी इज फर्स्ट, उनका जो उसूल है ना इस चीज के ऊपर, वो तो बड़े सेंसिबल लोग हैं, बहुत तहजीब याफ्ता, बिल्कुल सोशलाइज्ड हैं, वो लोगों को की जान को जानते हैं, उसकी कीमत को जानते हैं। बट हमारे यहाँ तो फुकदान है इस चीज़ का। तो उसमें ये है कि अभी कुछ जो है चाइनीज़ कंपनी जो मार्केट के अंदर आई हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, तो वो चीज़ें जो लेके चल रही हैं वो भी शायद ये समझते हैं कि क्योंकि CPEC का मनसूबा शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये ईंधन होगा पाकिस्तान में, गेम चेंजर होगा, और अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। तो वो ये समझते हैं कि ये CPEC की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस है उसके अंदर उसके ऊपर कुछ हद तक आने वाले सालों में काबू पाया जाएगा, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं स्पेशली इन ग्रीन एनर्जी, वो चाहे आप कोल को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको हमें वेलकम करना चाहिए। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ कि अगर वो कंपनीज आ रही हैं उससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जो आपके ये व्हीकल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो उससे हो सकता है प्राइसेस भी कम हो, लेकिन मैं तो अभी खैर नहीं देख रहा कि प्राइसेस जो है पाकिस्तान की गाड़ियों की कम हो, ये तो ऊपर और बढ़ती चली जा रही है। उस हवाले से मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा हूं। उसमें भी एक अच्छा काम हम ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 2012 के अंदर मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, प्रेजेंट किया था, जीसी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त ये स्टेट बैंक के एक डायरेक्टर थे, वो भी उन्होंने मेरे डिस्कशन थे पेपर के, उसके अंदर मैंने एक छोटी सी एक वो कह लें कि क्योंकि हम रिसर्चर जो हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है उसको तब तक इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा जब गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह का मवाद जो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चूँकि पढ़ने का अमल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उस आर्टिकल के अंदर मैंने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने ये बात इनसे कही थी कि हमें जो है जो बैंकिंग सेक्टर है उसको हमें एनर्जी के अंदर लेके आना चाहिए। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को फिर उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने HBL के साथ एक इनिशिएट किया था कि आप एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बैंकिंग सेक्टर जो है ये आपको पैसा देते हैं गाड़ियों लीज पे गाड़ी लेने के लिए, ये आपको पैसा देते हैं घर बनाने के लिए, ये आपको मैसेज करते हैं जी वो हमारे पास iPhone 2012 आ गया वो ले लें, इतनी इंस्टॉलमेंट आपको देंगी। तो ये इनको आप उधर लगाएं ना कि ठीक है आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर आप इनको ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं वहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट करें। मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा भी उतना ज्यादा होगा। तो ये बड़ी जबरदस्त सजेशन है आपकी, और डेफिनेटली द पीपल सिटिंग एट द हेम ऑफ अफेयर्स दे गोना वॉच दिस प्रोग्राम, और वो देख रहे होंगे इस चीज़ को कि बड़ी अच्छी सजेशंस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मेरा तो दिल ही चाहता कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा, आपसे आपकी बातें जो है ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नज़र आ रहा है, आवाम तक ये चीज़ें पहुँचती रहें। लास्ट में अगर मैं चीज़ पूछ लूँ आपसे, चाइना की आपने बात की, चाइना के कुछ इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, कुछ प्लांट्स के हवाले से 2 प्लांट्स जो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, इंपोर्ट किए हमने, और उसकी जो मेरे ख्याल में उसके वुलंग प्रोजेक्ट की बात करें, चाइना ने भी ये बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहते हैं कि हमने वो चाइना में लगा है, जिससे वो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स जो है ना उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हाई अभी कराची के अंदर वो 2 प्लांट्स इन्होंने इंपोर्ट किए हैं चाइना से। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि मतलब कि बजाय कि वो न्यूक्लियर जो है वो जाहिर सी बात है एटम बम ये सारी चीज़ें तो हर उससे बनी रही हैं, सारा कुछ है, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें शो करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके अटेंशन जो है वो ग्रीन एनर्जी सोर्स जो है वो जबरदस्त है, वो आ गई। इससे पहले जाहिर है प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी अपने हिस्से का काम किया है, तो ये भी गवर्नमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन उससे भी जरूरी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस जो है वो उसका होना बड़ा जरूरी है, और एनर्जी सेविंग के अंदर जितना वो हिस्सा डाल सकते हैं उनको डालना चाहिए, बजाय कि सारी चीज़ें जो हम वो PP गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें, नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें या PTI के ऊपर डाल दें। हमें खुद भी एनालाइज करना चाहिए ना हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, तो वो विल जो है ना मेरे ख्याल में वो लोगों में जगाने की जरूरत है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग देयर रोल। इसी तरीके से एवरी इंडिविजुअल पाकिस्तानी शेल फील रिस्पॉन्सिबल, अपने घर की बिजली बचाइए। वही बात आ जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बचपन में इश्तिहार सुना करते थे कि बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए, तो वो इश्तिहार डेफिनेटली स्टिल एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान को इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस का जो सामना करना पड़ रहा है, शायद ये उस वक्त मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया चीज़ों के ऊपर, शायद इस वजह से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और इस वक्त देखिए कि ऑल्टरनेट्स ज़बरदस्त मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में थर्मल बिजली है, उसके अलावा फिर चीज़ें चल रही हैं, आपके कोल के थ्रू बिजली बन रही है। सोलर एनर्जी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, और अब जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम होते हुए नज़र आ रहा है, उस हवाले से वो भी काबिल सत्ताइश है। गवर्नमेंट के इस वक्त बड़े ज़बरदस्त इक़दाम हैं, इस हवाले से हमें डेफिनेटली अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो अगर काम गलत हो रहा है तो उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ताकि मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ जाए। उसमें भी सलमान मैं आपकी बात को ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक और मैं चीज़ समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चाइना चले जाएं, अब आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट सेपरेट मिलेगा। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमी, एज अ प्रोफेसर ऑफ डेटा साइंटिस्ट, एज प्रोफेसर ऑफ एज अ रिसर्चर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए,
की जो लैब्स हैं, आपको याद होगा मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि आर्टिफिशियल लैब्स डॉक्टर्स के लिए तो मौजूद हैं, बट हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके लिए लैब्स मौजूद नहीं है। वो क्या अमली इक़दाम कर सकते हैं? उसमें देखें, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे यूथ जो है काम कर रही है, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं कभी कभी हैरान होता हूँ जिस तरह का आइडिया लेके मेरे पास आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी देख के दुख होता है कि पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल से लोड शेडिंग जो है ना वो प्रोमिनेंट वो चलती आ रही है। लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ एनर्जी के, इन्वायरमेंट के या वेस्ट मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस का इशू है जी, इन्वायरमेंट इशू है आपका, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। और इसको सॉरी टू से कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शायद उतना प्रॉपरली इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रही, एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। उसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो है उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि हम हमारे जो मसाइल हैं उनके सोल्यूशन जो हैं वो हम अपनी इस यूथ से ले सकते हैं, बजाय कि हम बंदे बाहर से इम्पोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई ग्रीन एनर्जी के ऊपर। नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है। तो जैसे अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो हमें जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सके। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, उस चीज़ के उसूल के ऊपर काम करते हुए हमने कोशिश की कि अपना जो एक हिस्सा डाल सके इस चीज़ के अंदर के एनर्जी क्राइसिस के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा कराची आएंगे तो आप हमें टाइम देंगे। माय प्लेजर सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। स्पेशल एपिसोड के साथ स्टॉक गाला की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मास्क का इस्तेमाल ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।